हम लोग बात करेंगे कि कॉलम का रेनफोर्समेंट हम लोग कैसे देखते हैं। कल हम लोगों ने फुटिंग के बारे में जाना। आज हम लोग का 3 तारीख है, हमने पहले ही बताया हुआ है 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में ड्राइंग रीडिंग की क्लास चलेगी। तो आज हम लोग का तीसरा दिन है। तीसरे दिन में हम लोग कॉलम का रेनफोर्समेंट कैसे बांधेंगे, कॉलम का रेनफोर्समेंट मेन बार कौन सा होता है, कितना रिंग लगेगा, कहाँ कहाँ पे कैसे क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहले हम लोग क्या देखते हैं, जब से हमारा प्लान आता है, ठीक है, प्लान अगर देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा पूरा, 100% गारंटी है, स्किप ना करके देखिएगा तो पूरा आपको समझ में आएगा। जब भी देखिए हमारा सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन का मतलब क्या है, ये जो चीज़ें आपको डैश 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 करके यहाँ से दिखाई हुई हैं, एक डैश डैश करके यहाँ से दिखाई हुई है, देख लीजिएगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 1। क्लियर। यहाँ ऊपर लिखा है A B और C। तो कभी कभी लोग देखते हैं तो कहते हैं आखिर में ड्राइंग को जब भी पढ़ना है घबरा के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल साधारण से एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, ठंडे दिमाग से। पहले हमारा देखिए लिखा है यहाँ 13 मीटर 100, यानी 13,100 लिखा हुआ है। इसको हम लोग को मीटर में 13 मीटर 100 होगा। ओ लिखा यानी कि आउटर टू आउटर है। और 12,870 लिखा, यानी 12,870 लिखा, ये सेंटर टू सेंटर है। ये हो गया हमारा क्लियर। ये ABCD और ये 1, ये क्या है, इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको ग्रिड लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रिड लाइन ये दर्शाता है कि कौन सा कॉलम कितना दूरी पे रहेगा। एक चीज हो गई। दूसरी चीज देख लीजिएगा, ये लिखा है C1, यहां लिखा है C2। अब ये छोटा छोटा डायमेंशन देख के कितने लोग घबराना नहीं है, बस देखते जाना। C1 लिखा है तो यानी कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है। यहीं पे 3 लिख देगा तो यहाँ कॉलम नंबर 3 हो, यानी कि ये कॉलम नंबर 3 का यहाँ पे या 2 का रेनफोर्समेंट इसमें बधेगा। अच्छा, ये हम इसका साइज कैसे जानेंगे कि ये देखिए, आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाया है 500 और ऐसे करके यहाँ तक दिखाया 230, यानी 500 बाई 230 का ये साइज है, किसका, कॉलम का। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक दिखाया है 500 और यहाँ से यहाँ तक दिखाया है 230, तो इस क्या है, तो 500 बाई 230 का साइज है। लेकिन कितने लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 115, ये 115 क्या है। यह दिखा रहा है कि ये जो ग्रिड लाइन है, आप देखिएगा, ये जो ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन से दिखा रहा है 115 mm की दूरी पे इधर है, और ऐसे ये ग्रिड लाइन है, इस ग्रिड लाइन से 115 mm की दूरी पे, यानी बाहरी फेस में निकला हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे क्या चीज दिखा रहा है कि इससे यहाँ पे 250 की दूरी पे है ग्रिड लाइन से, और यहां से 115 की दूरी पे है। ग्रिड लाइन से ये जो बाहरी डायमेंशन दिखा रहा है वो दूरी दिखा रहा है, लेकिन कॉलम का साइज देखना होगा। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा ये पढ़ लेते हैं डायमेंशन, लेकिन ये डायमेंशन हमको नहीं पढ़ना है। 250 नहीं, ये नहीं कि 500 बाई 250 का कॉलम, नहीं, 500 बाई 230 का कॉलम है। एक चीजें क्लियर हो गई। अब ग्रिड लाइन से ही अगर कोई पूछ दिया कि आप किस जगह पे हैं, तो हम कहाँ पे हैं, तो आप बोलिएगा कि A, और ये देखिए 2A कॉलम है, 2A कॉलम है। कौन सा कॉलम है, C2 कॉलम है सर। ठीक है, ऐसे बताना है। जो हमारे से बोलेगा कि अच्छा आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे कौन सा, तो 500 बाई 230 का कॉलम है सर। और कौन से ग्रिड पे यहाँ पे है, तो 2B ग्रिड पे है। कहाँ पे, देखिए 2 हो गया और ये हो गया B हो गया। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत कुछ है। ठीक है फ्रेंड, तो आप एक लाइक ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, आप इतना ही जान लीजिए। थोड़ा वो एनर्जी मिलता है कि ठीक है और वीडियो बनाया जाए, नहीं मिलता है थोड़ा दिक्कत सा महसूस होता है कि कहीं कुछ कमी रह गई क्या, लेकिन 100% गारंटी रहेगी कि आप सीख के जाएंगे। 500 बाई 230 का हमारा ये साइज है, ये सेंटर लाइन है। अब ये C2 जो लिखा है या C1 लिखा है, इसका रेनफोर्समेंट कैसे देखेंगे कि कहाँ बधेगा। तो आइए देखेंगे, इसमें 2 ही कॉलम है, C1 और C2। C2 के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8T20, यानी 8 नंबर जो है 20 mm का सरिया लगेगा, प्लस 2T16, यानी 2 जो है 16 mm का सरिया लगेगा। अच्छा, इसमें भी लिखा हुआ है 8T20 लिखा है, 2T16 लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डार्क है, तो जहां पे डार्क रहेगा वहां पे ये डार्क वाला ही सरिया रहेगा, यानी 20 mm का सरिया बनेगा। और यहाँ पे सिर्फ गोल सर्कल वाला है, देखिए ये गोल सर्कल है, ये गोल सर्कल है। यहाँ पे हमारा क्या है, 16 mm का सरिया बनेगा, 1 और 2 नंबर से यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही हम C1 में बात करेंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर है। 4 20 का सरिया लिखा है। अच्छा, चारों ये 20 का सरिया लगेगा कहाँ, कॉलम में, तो चारों कोने पे देखिए डार्क दिखा रहा है, एक डार्क यहाँ पे, एक डार्क यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, चारों लग गया।
अब ये गोल सर्कल वाला, तो गोल जहाँ दिखाएगा हमारा सर्कल वाला यानी खाली सिर्फ रहेगा, डार्क नहीं रहेगा, वहाँ पे 16 mm का सरिया लगेगा। तो ये देखिए ये भी खाली है, ये भी खाली, ये भी, यानी 6 हो गया। और कितना है 16 mm डाया का, ये 16 mm डाया का हम लोगों ने लगा दिया। अच्छा, एक चीज, दो चीजें तो क्लियर हो गई। अब हम जान देंगे कि रिंग इसमें कै गो बंधेगा। तो एक तो आपका मास्टर रिंग हो गया, वो बाहरी बाहरी फेस में हो गया, ठीक है। एक रिंग आपका देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसको लिंक बार बोलते हैं। एक रिंग हमारा आएगा वो यहाँ से लेकर ये कितनी सरियाओं को, 1 सरिया 2 सरिया 3 सरिया 4 सरिया 5 सरिया और 6 सरिया को बांधने का काम करेगा। रिंग देख लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 1 रिंग 2 रिंग और ये 3 रिंग, तीनों रिंग को हम क्या किए इसमें लगा दिए। अच्छा, Z1 क्या है, Z2 क्या है, इसमें ये भी लिखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा समझने में तो ऐसा महसूस होता है कि नहीं ये चीज़ें हम पहली बार देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का झंझट नहीं है। आप बस एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ये एक प्रकार की समझ लीजिए कला है। जब भी ड्राइंग पढ़िएगा आप ध्यान लगा के पढ़िएगा, क्योंकि आप ड्राइंग पे अगर कमांड कर लिए तो समझ लीजिए सब कुछ पे आप कमांड कर लीजिए। आधी से अधिक इंजीनियरिंग 70% इंजीनियरिंग पे आप कमांड कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसमें देखिएगा Z1 दिया हुआ है 125 mm सेंटर टू सेंटर, mm लिखा तो 125 सेंटर टू सेंटर का मतलब mm पे ही हुआ है, ठीक है। ये देखिए T10 लिखा यानी 10 mm का सरिया 150 mm सेंटर टू सेंटर पर रहेगा, Z2 में बिछेगा, ठीक है। तो अब यह चीज़ें आपको कैसी लगी और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो कि नहीं हाँ हमको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी फायदा मिला हो, तो आप चैनल को लाइक करके एक छोटा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी हमारे जूनियर इंजीनियर है, फ्रेशर हैं, जिनको भी कहीं मौका नहीं मिल पा रहा है ड्राइंग पढ़ने का, उनको इस चीज़ों को शेयर करिए कि इंजीनियर साहब की एक क्लास है जो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में चलती है, जो 100% गारंटी के साथ सिखाते हैं। और ये महीने यानी हर महीने ये क्लास चलती है, यानी 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगी, फिर उसके बाद तुरंत दूसरी क्लास जो होगी 1 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें यह फ़ायदा रहता है कि कुछ लोगों का जो छूट जाता है तो उनको ये रहता है कि ठीक हमारा अगला में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप तुरंत अगर सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे तो आपको डबल फायदा होगा, ठीक है फ्रेंड। फिर से एक बार कहेंगे वीडियो आपको कैसा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी लाइक कर लीजिए। कल हम इसके वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। Z1 और Z2 जो जोन है, कौन से जोन में 125 पे बंधेगी सरिया और कौन से जोन में 150 पे बंधेगी, कैसा उसका डिटेल होगा, कल इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज 3 तारीख में हम लोगों ने कॉलम के रेनफोर्समेंट के बारे में जाना। फिर से एक बार कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।